सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां काव्यरसरसिकानां कवीनां सिद्धसरस्वतीकानां परमपूतावताराणां बन्धुबान्धवानां जिज्ञासूनां छात्राणां शमेषां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् उपस्थिताः एकत्रीभूताः वर्तामहे। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतकम इस ग्रंथ के 9वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी नीच व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो नीच प्राणी होता है वो जिस पदार्थ को स्वीकार कर लेता है उस स्वीकार की गई वस्तु की महत्ता अर्थात महत्ता हो या फिर उसकी तुच्छता हो उस पर विशेष ध्यान नहीं देता है। जैसे यहाँ पर एक कुत्ते का दृष्टांत लेकर के नीच प्राणी की तुलना करते हुए निरूपण करते हुए कहते हैं, क्रमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरूपं रसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। अर्थात क्रमिकुलचितम लाला क्लिन्नम, क्रमि अर्थात कीड़ा, कुल माने समूह, चितम अर्थात परिव्याप्तम अर्थात कीड़ों के समूह से परिव्याप्त, लाला अर्थात लार, क्लिन्नम अर्थात भींगी हुई, विगंधि जिसकी सुगंधि जा चुकी है, और जुगुप्सितम जो घृणित है निंदित है, और निरूपम रसम अर्थात विचित्र स्वाद वाली जिसका आस्वादन भी विचित्र है, और नरास्थि निरामिषम प्रीत्या खादन, नरास्थि नर अर्थात मनुष्य मानव, अस्थि माने हड्डी, और निरामिषम जिसका मांस हट चुका है या फिर जो मांस संश्लिष्ट नहीं है, ऐसी जो मनुष्य की अस्थि उस अस्थि को प्रीत्या खादन प्रीतिपूर्वक खाता है। और पार्श्वस्थम पार्श्व में स्थित सुरपतिमपि भगवान इंद्र को भी देख करके विलोक्य न शंकते वह शंका नहीं करता है, किसी भी प्रकार की वह शंका नहीं करता है अर्थात भयभीत नहीं होता है। तो कहते हैं अंततः कि न ही गणयति, न माने नहीं, ही माने निश्चित ही, गणयति माने गणना करता है, क्षुद्रो अर्थात नीच, जंतु माने प्राणी, परिग्रह फलगुताम अर्थात जो नीच प्राणी होता है वो वस्तुनिष्ठ जो तुच्छता होती है उस तुच्छता को कभी भी या फिर वह कितनी घृणित है कितनी हेय है वो इस पर ध्यान नहीं देता है, उसकी गणना कदापि नहीं करता है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। अर्थात जो नीच प्राणी होते हैं, क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र अर्थात नीच, जंतु माने प्राणी, जो नीच प्राणी होता है वो परिग्रह फलगुताम अर्थात स्वीकृत की गई वस्तु की तुच्छता को, स्वीकृत की गई वस्तुनिष्ठ तुच्छता को क्या नहीं करता है, नहीं गणयति, उस पर विचार नहीं करता है। जिस प्रकार से कुत्ता पास में खड़े भगवान इंद्र के समक्ष भी वह मांस रहित कीड़ों के समूह से परिव्याप्त, लार से आदृत और जिसकी सुगंधि जा चुकी है और जो घृणित है ऐसी अस्थि को प्रेम पूर्वक खाता है। इंद्र साक्षात इंद्र जी महाराज के सन्मुख होने पर भी वह भयभीत नहीं होता है। उसी प्रकार से जो तुच्छ प्राणी होता है वो वस्तुनिष्ठ तुक्षत्व वृत्ति को या तुक्षता वृत्ति को कदापि नहीं देखता है, उसकी गणना नहीं करता है। इस श्लोक में यही निरूपण किया गया है। आइए हम लोग
पदों के विश्लेषण के बारे में जाने। क्रमिकुल चितम, क्रमि अर्थात क्रमेह कुलम समूहम क्रमिकुलम तेन संपृक्तम संयुक्तम इति क्रमिकुल चितम। चिए चैने धातु से कर्मणि अक्त प्रत्यय हो जाता है, जिससे चितम ऐसा पद निष्पन्न होता है। लाला क्लिन्नम, लल ईप्सायाम, इस धातु से णिच प्रत्यय होने के बाद अच प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्ययांतत्वात् जो है यहाँ पर लाला क्लिन्नम अर्थात लल ईप्सायाम धातु से णिच प्रत्यय होकर के अच प्रत्यय होता है, तो लाल ऐसा पद निष्पन्न होता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप होता है, तो लाला यह पद निष्पन्न होता है। क्लिन्नम, क्लिद परिदेवने से अक्ता प्रत्यय हो जाता है। क्लिद परिदेवने यह धातु है, इस धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और लालया क्लिन्नम, लाला क्लिन्नम। जुगुप्सितम अर्थात घृणितम, निरुपम रसम अर्थात विचित्र आस्वादन युक्तम। प्रीत्या, प्रीत्या यहाँ पर प्रिंग प्रीतौ धातु से स्त्रियाम अक्तिन करके अक्तिन प्रत्यय हुआ है और तृतीया एक वचन का पद निर्देश किया गया है। खादन, यहाँ पर खाद्री भक्षणे धातु से क्षत्रि प्रत्यय होने के बाद खादन यह पद निष्पन्न होता है। नरास्थि, नृ नए धातु से अच प्रत्यय होता है, तब नर यह पद निष्पन्न होता है और अश धातु से थिन प्रत्यय होता है, तब अस्थि यह पद निष्पन्न होता है और नरस्य अस्थि नरास्थि। निरामिषम, निर्गतम आमिषम अभिलाषो यस्य, यहाँ पर प्रादि बहुब्रीहि समास होता है। आगे पद निर्देश किया गया है सुरपति, सुराणाम पति ही सुरपति ही, अर्थात सुर ऐश्वर्य या सुर दीप्तौ धातु से यहाँ पर सुर यह पद निष्पन्न होता है और पारक्षणे धातु से डति प्रत्यय होने पर पति यह पद निष्पन्न होता है। या फिर सुष्ठुराति ददाति अभीष्टम इति सुरः, यहाँ पर सु उपपद रहते रा दाने धातु से का प्रत्यय होता है, जिससे सुरः यह पद निष्पन्न होता है। पार्श्वस्थम, पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थम, यहाँ पर स्थागति निवृत्तौ धातु से का प्रत्यय हो जाता है। आतोनुपसर्गे कह इस सूत्र के द्वारा, तो पार्श्वस्थम यह पद निष्पन्न होता है। विलोक्य, वी उपसर्ग पूर्वक लोक दर्शने धातु से लेप प्रत्यय होता है, तो विलोक्य यह पद निष्पन्न होता है। संकते शकी संकायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में संकते यह पद निष्पन्न होता है। गणयति, गण संख्याने चुरादि की यह धातु है, स्वार्थ में णिच प्रत्यय होता है, जिससे गणयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। क्षुद्रः, क्षुद्र संप्रेषणे धातु से भाव अर्थ में क्विप प्रत्यय होता है, जिससे क्षुद्रः यह पद निष्पन्न होता है। और जंतु, जनि प्रादुर्भावे धातु से तुन प्रत्यय होता है, जंतु यह पद निष्पन्न होता है। परिग्रह, परिउपसर्ग पूर्वक ग्रहूपतापे धातु से अप प्रत्यय होने के बाद परिग्रह ऐसा पद निष्पन्न होता है। फलगुता, फलगुताम ई फल विसरणे, इस धातु से उ प्रत्यय होता है और गुक का आगम हो जाता है, तो फलगु बन जाता है। और तस्य भावः फलगुता, अत्ताम फलगुताम ऐसा पद निर्देश किया गया है। तो आज हम लोगों ने नीति शतकम इस ग्रंथ के 9वें श्लोक के बारे में हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग जरूर लाभान्वित हुए होंगे। यत्र कुत्रचित समस्या, अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। नमो नमः, धन्यवादाः।